Class 5th, A Question of Grammar, Chapter 2. William Brown is a reckless 11-year-old boy who always gets into trouble. One day, he learns that his parents are going to visit his aunt soon. Since he will be alone at home, he wants to invite his friends to his house for a small party and decide to ask his father फॉर परमिशन। विलियम ब्राउन एक छोटा बदमाश बच्चा है 11 साल का, जो हमेशा मुसीबतों में फंस जाता है। एक दिन उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं विज़िट के लिए उसके आंटी के घर। तो उसने प्लान, और वो घर में अकेला रहने वाला है, तो उसने सोचा कि वो कुछ दोस्तों को बुला ले और एक छोटी पार्टी करे। ये डिसाइड करते उसने अपने फादर से परमिशन मांगी कि मैं ऐसी पार्टी करना चाहता हूँ, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए। फादर वॉज रीडिंग अ पेपर इन द डाइनिंग रूम व्हेन विलियम एंटर्ड द रूम। व्हेन यू आर ऑलवेज अवे दिस सैटरडे कैन आई हैव अ पार्टी, विलियम आस्क्ड क्विकली। जब आप घर से दूर होंगे शनिवार को, तो क्या मैं एक पार्टी कर सकता हूँ, विलियम ने पूछा अपने पिता से, जो कि क्या कर रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। नो ऑफ कोर्स नॉट, सैड हिज फादर इरिटेटेड। इरिटेट होकर गुस्से में उसके फादर ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। विलियम स्पेंड मोस्ट ऑफ द इंग्लिश ग्रामर क्लास इन स्कूल नेक्स्ट मॉर्निंग थिंकिंग अबाउट दिस, व्हाट ग्रेट फन इट वुड बी टू थ्रो अ पार्टी इन हिज पेरेंट्स एब्सेंस। वो उस मन में सोच रहा था कि इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बैठा हुआ कि अगर कितना बढ़िया होता, कितना ग्रेट फन होता अगर लोग पेरेंट्स बाहर होते और उनकी एब्सेंस में मैं पार्टी करता। जस्ट देन मिस जोन्स इंटरप्टेड हिज थॉट्स। व्हाट हैव आई जस्ट बीन सेइंग विलियम, शी आस्क्ड। उसी समय उसके जो थॉट्स थे, उनके विचारों के बीच में मिस जोन्स ने एक क्वेश्चन पुट कर दिया कि तुम अभी मैंने क्या कहा, बताओ विलियम, उससे पूछा। विलियम साइड looking blank. He only vaguely remembered something about participles. विलियम बिल्कुल ब्लैंक हो गया अचानक से, जैसे बच्चे कुछ सोच रहे होते हैं बदमाशी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, और उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। वैसे वो भी ब्लैंक हो गया। फिर वो सोचने लगा कि शायद मैडम ने पार्टिसिपल्स के बारे में बताया होगा। मिस जोन्स ग्राउंड, I was saying that two negative makes an affirmative. It means that two no's means yes. If they are in the same sentence, if you said there is no money in the box, you mean that there is, she explained. मिस जोन्स ने कहा कि मैंने अभी ये कहा कि दो नेगेटिव मिलकर एक अफर्मेटिव होते हैं, यानी दो ना अगर मिल जाएं तो वो हाँ होती है। इसका क्या मतलब है, एक ही सेंटेंस में अगर आ रहा है, जैसे कि किसी ने ये कहा, इफ़ यू सैड देयर इज़ नॉट नो मनी इन द बॉक्स, नहीं है पैसा बॉक्स के अंदर, यू मीन दैट देयर इज़, इसका मतलब है कि वहाँ पे पैसा है। उन्होंने एक्सप्लेन किया, शी एक्सप्लेन। विलियम कंसिडर्ड, देन ही सेड, इफ़ यू से नो एंड नॉट इन द सेम सेंटेंस, डज इट मीन येस। विलियम ने क्वेश्चन किया, समझा कि अच्छा, अगर आपने नो कहा पहले और फिर उसके बाद में नॉट कहा एक ही सेंटेंस में, इसका मतलब हाँ हुआ। तो मैडम ने कहा, सर्टेनली, बिल्कुल। ऑन फ्राइडे विलियम casually distributed invitation to 30 friends. My parents are going away tomorrow and said I could have a few friends for tea. Can you come over? शुक्रवार के दिन विलियम ने जैसे कैजुअल इनविटेशन देते हैं उसी तरह कैजुअल इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने दोस्तों के बीच में, 30 दोस्तों के बीच में। मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं कल, तो मैं छोटी सी पार्टी करना चाह रहा हूँ, चाय पार्टी फ्रेंड्स के साथ, तो क्या आप आना चाहते हो। उसने ये इनविटेशन सारे बच्चों को दे दिया। दे ऑल
एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, उन सभी बच्चों ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। ऑन सैटरडे विलियम्स मैरी गेस्ट फ्लॉक टू द गेट, विलियम के सारे जो दोस्त थे वो सैटरडे को उसके गेट पे आके खड़े हो गए। द कुक स्टेयर्ड एट देम सटन्ड, वाई हैव यू ब्रॉट ऑल दीज बॉयज़ अप, शी आस्क्ड विलियम, जो कुक थी वहाँ की, उनके घर की, उसने घूरना शुरू किया और उससे कहा कि तुमने इन सब बच्चों को घर पे लड़कों को क्यों बुलाया है, विलियम से पूछा। दे हैव कम टू टी सैड विलियम कामली, बड़े ठंडे मिजाज से विलियम ने कहा ये लोग चाय के लिए आए हैं। दे हैव नॉट, शी सैड, योर फादर सैड, तुम्हें नहीं लाना था, तुम्हारे फादर ने मना किया था। ही सैड दे कुड कम सैड विलियम, आई आस्क्ड हिम एंड ही सैड येस ऑफ कोर्स, उसने कहा मैंने पूछा था और मेरे पिता ने कहा कि हाँ वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। द कुक शट द डोर इन हिज फेस हॉरिफाइड एंड बॉटल्ड द बैक डोर, कुक ने क्या किया, दरवाजे को उनके मुंह पे ही बंद कर दिया बड़े बुरे तरीके से और पीछे की साइड में चली गई दरवाज़ा लॉक करके। व्हेन शी स्टार्टेड फास्टनिंग द विंडो विलियम एम्ड अ स्टोर एट द ड्राइंग रूम विंडो, द ब्रेव पार्टी entered through the broken window and started running up and down the stairs, leaving trail of muddy boots and shattering ornaments. William meanwhile locked the cook up in the cellar. इसमें क्या हुआ कि उसने दरवाजे को बंद कर दिया। अब दरवाज़ा बंद होते ही बच्चों ने क्या किया, खिड़की की विंडो जो कांच था उसको तोड़ दिया और वहाँ से ब्रेव बच्चों की पार्टी जो थी वो अंदर कर गई उस टूटी खिड़की से और इधर उधर दौड़ने लगी। ट्रेल इधर उधर अपने पैरों के ठप्पे बनाने लगी, ट्रेल का मतलब ठप्पे बनाने लगी गंदे जूतों के, और शटरिंग ऑर्नामेंट, इधर उधर जो चीज़ें रखी थी उनको तोड़ फोड़ करने लगी। ऑर्नामेंट मतलब कीमती चीज़ें। विलियम मीनवाइल लॉक्ड द कुक अप इन द सेलर, और इसी बीच विलियम ने क्या किया, जिस कमरे में कुक थी उसको बंद कर दिया। देन इट स्ट्रक हिम इट वॉज टी टाइम एंड देयर वॉज नो टी, अब क्या था, सब लोग सोचने लगे कि अब तो चाय का टाइम है और यहाँ चाय नहीं है। अ फ्यू मोमेंट लेटर हिज स्पिरिट रोज अगेन, दोबारा से उसकी आत्मा जागी थोड़े टाइम के बाद में। अ फ्यू मोमेंट लेटर मतलब कुछ समय के बाद में, कुछ क्षण के बाद में उसकी अंतरात्मा फिर से जाग उठी। ही कॉल्ड लेट अस गो टू द पेंट्री ईट व्हाट यू कैन, पेंट्री होता है जहाँ पे खाने पीने का सामान रखा जाता है, कोई एक स्टोर रूम। उसने कहा चलो चलो आ जाओ पेंट्री चलते हैं, वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए जो तुम खाना चाहो वो खा लो। द बॉयज़ ट्रूप इन शाउटिंग लाफिंग, जॉर्ज विद ग्रेट गेस्टो ड्रंक अ होल जार ऑफ क्रीम, विलियम एंड डगलस एट अ गूसबेरी पाई, Henry ate a whole currant cake. When they left, the entire ladder was empty. तो ट्रूप का मतलब सेना, लड़कों की सेना चिल्लाती हुई हंसती हुई भागी अंदर को जहाँ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। जॉर्ज विद ग्रेट गेस्टो का मतलब होता है कि बड़े खुशी के साथ, इंजॉयमेंट और उत्साह के साथ में घुसा और एक जग क्रीम जो जार में भरी रखी थी वो पी गया। विलियम और डगलस भी भागे और गूसबेरी पाई केक टाइप का जैसे होता है वो खा गए। हेनरी एट अ होल करंट केक, हेनरी पूरा करंट केक खा गया। व्हेन दे लेफ्ट द एंटायर लैडर वाज एम्प्टी, तो जहाँ वो खाने की अलमारी जहाँ पे सामान ये सब कुछ रखा हुआ था वो सब खाली कर दिया जब वो लोगों ने वो जगह को छोड़ा। वाइल दे वर enjoying themselves, one of the boys who had been at the drawing room window came back. वो सब के सब मज़े कर रहे थे। एक और लड़का जो कि ड्राइंग रूम में घुसा विंडो के, उससे वापस जाने लगा। They are coming home, he shouted excitedly. The boy flocked to the window. A cab was turning in at the front gate. William grew pale. और इसी बीच क्या हुआ,
कि जब बच्चे खूब शोर मचा रहे थे, विंडो से अंदर बाहर कर रहे थे, एक कैब आके वहाँ पे रुकी गेट के सामने। अब विलियम जो था वो डर के मारे पीला हो गया। ग्रीव पेल का मतलब डर के मारे पीला हो गया। द कैब कंटेन्ड हिज फैमिली, उस कैब में, उस गाड़ी में क्या था, उसकी फैमिली थी जो अब वापस आ गई। 2 hours later, another friend of William's arrived. While leaving, she looked up at William's window and caught sight of William's untidy head. 2 घंटे के बाद उसका एक और दोस्त आ गया और उसने देखा अंदर को झांके। उसको देख के उसने बोला कि विंडो देखी और उसको आँखों से मतलब, और विलियम के अनटाइडी हेड को देखा, मतलब जो गंदे उलझे पुलझे बाल थे उसको देखा। कम एंड प्ले विद मी विलियम, शी कॉल्ड ईगरली। उस लड़की ने क्या किया, उसको बोला आओ मेरे साथ में खेलो विलियम। आई कांट सेड विलियम सर्टनली, आई एम गोइंग टू बेड। विलियम ने क्या कहा, उसको ऐंठते हुए से बोला गुस्से से हल्का सा कि मैं नहीं खेल सकता, मैं सोने जा रहा हूँ। वेल वाई यू आर गोइंग टू बेड विलियम, क्यों अभी क्यों जा रहे हो सोने के लिए विलियम। विलियम लीन्ड आउट ऑफ द विंडो से देखते हुए उसने बोला आई एम गोइंग टू बेड, ही सैड, बिकॉज माई फादर डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ वाई। विलियम ने कहा मैं सोने जा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे फादर को इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आती है, इसलिए अब मैं सोने जा रहा हूँ। रिटन बाय रिचमल क्रॉम्पटन। रिचमल क्रॉम्पटन की ये टेल है जिनकी विलियम स्टोरीज़ बहुत फेमस हुई है। विलियम एक शैतान बच्चा है जो कि कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है। उनकी लिखी हुई ये स्टोरी है और ये बहुत अच्छी राइटर हैं, लेडी हैं, ये बहुत अच्छी राइटर हैं जो कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझती हैं कि बच्चे किस नज़र से दुनिया को देखते हैं। जब उनके मन का काम होता है तो वो खुश होते हैं, जब उनके मन का काम नहीं होता है या पेरेंट्स उनको डांटते हैं या वो है तो वो उसके लिए किस तरह के सिली लॉजिक्स और रीजंस देते हैं। तो ये थी पूरी स्टोरी जिसमें बच्चा पार्टी करना चाह रहा था लेकिन पेरेंट्स ने मना किया और बच्चे ये चीज़ नहीं समझते कि घर की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कितनी कीमती होती हैं, उनको तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए, उनको अपनी इन्जॉयमेंट से मतलब होता है। और यहाँ भी वही चीज़ है कि उसने इन्जॉय करने के चक्कर में घर का सारा खाना जो उन्होंने प्रिजर्व किया था वो भी खिला दिया, सामान वामान भी तोड़ दिया, गंदा भी किया। और बाद में उसको ये लगा कि फ़ादर क्योंकि उसकी भावनाएं नहीं समझते, उनको इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, 2 बार ना का मतलब हाँ होता है, जो कि उसके फ़ादर को नहीं पता क्योंकि उन्होंने ग्रामर कभी पढ़ी ही नहीं है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।